आज मार्केट 1893 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है, 2166 पॉइंट मैक्सिमम प्लस गई थी और 114 पॉइंट माइनस भी हुई मार्केट मेरे हिसाब से जल्दी वापस आ गई और एक ही दिन इसने करेक्शन की और अगर 2 से 3 दिन अगर करेक्शन कर लेती ना तो ज़्यादा अच्छी हो सकती थी मार्केट, लेकिन मार्केट की मर्ज़ी थी, उसने एक दिन करेक्शन की और देखें एक दिन में ही लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। अगर 2 से 3 दिन अगर करेक्शन हो जाती तो क्या हाल होना था। आप उसके लिए तैयार थे नहीं तैयार थे, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आपने कि अगर मार्केट 2 से 3 दिन, कल जिस तरह मार्केट गिरी, अगर 2 से 3 दिन 3 दिन समझ लें कि अगर मार्केट और गिरती, क्या आप उसके लिए तैयार थे। तैयार का मतलब ये है कि आपकी कोई तैयारी थी, कोई आपका प्लान था कि आप 3 से 4 दिन की जो करेक्शन थी वो आप बर्दाश्त कर पाते। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। आपको देखो लिखने की आदत होनी चाहिए। अगर फेल्योर भी है ना, अपना फेल्योर लिखें, ताकि जब आप लिखेंगे ना तो ज़्यादा एहसास होगा आपके यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो स्ट्राइक होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, हर सिचुएशन को हमने अपने जहन में बताना है, अपने माइंड को हमने मैसेज देना है कि हर सिचुएशन को कैसे काबू करना है। अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम 230 मिलियन का है। वॉल्यूम आज कम है। ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि यहाँ पर ख़तरे वाली बात अब मुझे लग रही है कि यार ये 230 इतनी मार्केट प्लस और वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है, तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक बात लग रही है मुझे। और बाकी ये है कि बाकी हम सबसे पहले आज मैं आपको एक थोड़ा सा ख़तरनाक काम सिखाने लगा हूँ, गलत काम सिखाने वाला। मजबूरी है, वो डिस्कस करना ज़रूरी है, फिर आपने डिसाइड करके मुझे बताना है कि यह वाकई गलत काम है, आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। दिल तो मेरा नहीं कर रहा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मुझे वो डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आज के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए में जो स्टॉक्स आ रहे हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। CHCC, ठीक है, CHCC आ गया जी हमारे पास। ग्लेक्सो, कैल, लकी, NCPL, OGDC, PPL, PSO, स्विनार्थ, SSGC, थल। देखिए जब मार्केट करेक्ट होकर वापस आती है ना तो इस तरह कैटेगरी ए प्लस में हमारे स्टॉक्स दोबारा वापस आ जाते हैं। अब आपने ये देखना है कि इनकी एज कितनी हुई है। कैटेगरी ए प्लस में कितनी एज हो गई है। अगर ज़्यादा एज हो गई है तो फिर डेफिनेटली आपकी एंट्री नहीं बनती, और लेकिन अगर ये 45 की मूविंग एवरेज के पास कहीं है तो वहाँ पर आपकी इसकी एंट्री बनती है। ये मैं आपको साथ साथ टिप्स दे रहा हूँ। कैटेगरी ए में हमारे पास ABL, AGP, एटलस होंडा, BOP, IBFL, IGHL, KTML, लॉट केमिकल, सासगार, TGL, DGKC, मैपल लीफ सीमेंट और सिस्टम एंड UBL। ये हमारे स्टॉक हैं जी हमारे कैटेगरी ए प्लस में। आप ट्राई डेफिनेटली करें कि हम ये आपने देखें जो तैयारी करनी है ना, जो अपने स्किल्ड होना है वो कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए को यूज़ कैसे करना है। ये मेरा सारा जितना भी इस चैनल के ऊपर जितनी भी एजुकेशन है ना वो सारी की सारी इस चीज़ के ऊपर हमारी यानी कि तैयारी है कि हमने इस लिस्ट को हमने कैसे यूज़ करना है। ये जो आपके पास लिस्ट आ जाती है, जो शॉर्ट लिस्ट होके हमारे आपके पास स्टॉक्स आते हैं, इनको आपने यूज़ कैसे करना है। स्टॉक सिलेक्शन आप छोड़ दें, स्टॉक सिलेक्शन आपके पास होके आ जाती है। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, आप भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं PPL को डिस्कस करूंगा। वही गलत काम जो मैं नहीं सिखाना चाह रहा था, नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं डिस्कस कर लूँ आपसे। वो क्या है? वो है कि जब PPL जैसा स्टॉक जब काबू में ना आ रहा हो तो उसको काबू कैसे करें। ठीक है, तो देखें एक तो तरीका मैंने आपको पहले बताया था कि जब सबसे पहले तो देखें इस कैंडल में ये जो आपकी कैंडल बन रही थी, देखिए इसके हाई के ऊपर हमारा 3 का तड़का लग रहा था। 3 का तड़का, ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी का नाम रखा है 3 का तड़का। यहाँ पर 3 का तड़का लग रहा था कि 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर थी मार्केट, और 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, और 60 की मूविंग एवरेज यहाँ पर ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये वाली कैंडल जो क्लोज हुई है वो 60 की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुई, तो इसके हाई के ऊपर आपकी बाइंग बनती थी। 3 का तड़का यहाँ पे लग रहा है बेहतरीन। अब
यहाँ पर 3 का तड़का लग गया जी, आपकी बाइंग हो गई। आपने किसी वजह से मिस कर दी बाइंग, मिस कर दी, और मिस करने के बाद फर्ज कर लें कि मार्केट की सिचुएशन यहाँ पर चलेगी, मार्केट आप यहाँ पर अब आ गए। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि यार मैं यहाँ पर भी मैंने बाइंग नहीं की, ऊपर भी आ गया, दोबारा वो बाइंग का रेट आ गया, अब क्या करूँ? देखिए फिर आपको एक और लाइन लगाने की ज़रूरत है। वो लाइन कहाँ लगेगी? वो लाइन लगेगी यहाँ पे। जब देखिए इसने यहाँ से करेक्शन ली ना थोड़ी सी, ये करेक्शन ले ली। अब करेक्शन ली कितनी इसने? अब हम ये देखते हैं कि इसने करेक्शन ली कितनी यहाँ पे। इस जगह पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा इरेजर आ जाएगा आपके हाथ में, ये आ गया। ये देखिए इस कैंडल पे इरेजर नज़र आ रहा होगा, इस कैंडल के ऊपर इसने करेक्शन ली है और रेट बनता था 136.50 और लो लगा इसका 127.25। सॉरी, पौने 7% की इसने करेक्शन ली, तो हमने वो लाइन लगा दी। 7.25% इज ठीक, एनफ है, एक्सेप्टेबल है। इस लाइन के ऊपर आपने दोबारा इसकी हाई के ऊपर बाय करना था, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ये एक तरीका है इसको काबू करने का। ये तो हो गया जी हमारी प्राइस एक्शन हो गया। अब ये भी आपने मिस कर दिया, फर्ज कर लें ये भी मिस कर दिया। मिस करने में तो आप मास्टर हैं, ट्रेन मिस करने में तो जनरल पब्लिक हमारी मास्टर है। आपने ट्रेन मिस करते रहना है। मुझे बहालत मजबूरी आज की वीडियो बनानी पड़ रही है कि इस तरह के स्टॉक्स जब निकल जाते हैं तो आपने इसको काबू कैसे करना है। अब जगह जगह देखें ये स्टॉक काबू में आ रहा है, जगह जगह आ रहा है। ऐसा स्टॉक जो बहुत तेज़ी से भी बढ़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने फुटप्रिंट छोड़ रहा है जिसको आप पकड़ सकते हैं। बट यहाँ पे भी अब आपने यहाँ पे कहीं सिचुएशन चली गई है। अब यहाँ पर तो देखें ना आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है यहाँ पे, ना आपको इंडिकेटर मिल रहा है, तो अब आपने कैसे इंटर होना है? यहाँ पे एक मसला आ गया। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अब जब मजबूरी आ गई है और आप कहते हो यार अब तो ये निकल गया और मैंने बाय करना ही करना है, कोई रीज़न बनानी है। देखिए मैंने 1000 दफ़ा समझाया, जब भी आपने कोई बाय करना है तो रीज़न बना के बाय करना है। बेशक ज़बरदस्ती भी रीज़न बनानी पड़े तो आप बनाएं, ठीक है। वो कैटेगरी बी सी डी की एंट्री होगी आपकी, बट फिर भी कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए। ये मैं आपसे सारी ज़िंदगी मुझे लगता है ये गुजारिश करनी पड़ेगी आपसे कि कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए आपकी एंट्री और एग्ज़िट की। एंट्री और एग्ज़िट की कोई रीज़न ना होना तो फिर स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, ये आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इवन सेल की भी कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, और वो रीज़न नहीं है कि जी मुझे प्रॉफिट हो रहा तो मैं सेल कर दी, ये कोई रीज़न नहीं है। या बहुत नीचे आया हुआ था तो मैंने बाइंग कर लिया, ये भी कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ये इन दो रीज़न के अलावा कोई रीज़न होना चाहिए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस सिचुएशन में आके अपने टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा आपको, मजबूरी। तो मेरे पास जो अवेलेबल है इससे नीचे जो टाइम फ्रेम है वो है 1 आवर का। आप 1 आवर पे जाएंगे। 1 आवर पे जब जाएंगे आप देखेंगे कि कैसे मार्केट ने आपको फिर बार बार मौका दिया है, ठीक है। यहाँ से देखें आपको यहाँ पर एंट्री मिली, आपको फिर वही 3 का तड़का आपने यहाँ पे लगाना है। आवरली चार्ट पे चले जाएं, 3 का तड़का आप यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि देखें डेली चार्ट के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया 7 से 8% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन आवरली चार्ट पे जब आप जाते हैं ना फिर एक प्रॉब्लम बन सकती है। फिर प्रॉब्लम है यहाँ पर आके स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर 3% आपका स्टॉप लॉस होगा। देखिए जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और आपका प्रॉफिट भी छोटा होता चला जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अब देखें ये बात आपने ज़हन में रखनी है। पता नहीं मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा स्टॉप लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा स्टॉप लॉस होगा और बड़ा प्रॉफिट होगा। तो आपने होना तो ये चाहिए कि आपने डेली चार्ट से मूव करें वीकली चार्ट पे। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, एक किसी स्टॉक को काबू करने के लिए आप बालत मजबूरी छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। और अगर वो कहीं पे आपको अच्छी बाइंग मिल जाती है, स्टॉप लॉस तो आपका इसमें छोटा ही होगा, लेकिन अगर उसका प्रॉफिट जो है वो
चला जाता है 10% पे, 10% पे आपका प्रॉफिट चला जाता है, फिर आप अपनी परचेजिंग, फिर आप अपना ट्रैक चेंज कर लें कि आपकी परचेज, आपका स्टॉप लॉस अपना उसका परचेज प्राइस पे ले जाएं और आपको वही अपने पुराने स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ चले जाएं कि 15% प्रॉफिट हो तो अपना स्टॉप लॉस आपका 5% प्रॉफिट पे चला जाएगा, 20% प्रॉफिट हो रहा हो तो आपका स्टॉप लॉस 10% प्रॉफिट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको काबू कर सकते हैं। लेकिन जब आप आवरली चार्ट के ऊपर जब आप एंट्री ले रहे होंगे तो स्टॉप लॉस आपका वही 3% तक तकरीबन होगा इसका। ठीक है, 3% आप स्टॉप लॉस रखें, इसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो निकल जाए, बट प्रॉफिट अगर 10% तक चला जाता है आपका, फिर आप पुरानी, आप समझ लें कि आपने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री ली है, फिर आप अपने आप को शिफ्ट कर लें डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा था, मैंने कहा ये आपसे मैं डिस्कस करूं। कोशिश तो यही करें कि टाइमली इंटर हो। जब आप टाइमली इंटर हो रहे होंगे तो इस तरह की चीप हरकतें करना मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं चीप, गलत काम कह रहा हूँ, चीप हरकत कह रहा हूँ कि यार आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इम्प्रूव करें। आप यहाँ पर अपने आप को मेरा ख्याल है उसको इम्प्रूव की क्या होगा, उलट क्या होता है उसका इम्प्रूव का, आप अपने आप को मतलब आप समझ लें कि आप गलत हरकत की तरफ जा रहे हैं, मेरे जहन में नहीं आ रही वो वर्ड अब, तो ये आपने काम नहीं करना। लेकिन अगर काबू करना ही है किसी स्टॉक को तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद मैं पीपीएल के बाद अटक रिफाइनरी को डिस्कस करना चाहता हूँ। अटक रिफाइनरी, देखें अटक रिफाइनरी जब गिर रहा था ना, देखें ये मैं आपको बताऊँ, ये गिरा, 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 अब ये गिरता चला जा रहा है। अब आप देखना है इसमें कि देखें इसका आरएसआई क्या है। जब पहली दफ़ा जब इसकी रेड कैंडल बनी तो इसका आरएसआई था 84, दूसरी दफ़ा आरएसआई था 75, तीसरी दफ़ा 69, फिर 70 हुआ, फिर आपका 68 हुआ, फिर 60 हुआ, उसके बाद 62 हो गया। यानी कि इसने 60 के ऊपर सपोर्ट लेके फिर अब ये दोबारा ऊपर गया 62.85, 63 पे चला गया। यानी कि यहां से इसने 60 पे सपोर्ट ली है। जब वो 60 पे सपोर्ट लेगा तो फिर आप यहां पर चांस ले सकते हैं कि आज की जो कैंडल क्लोज हुई है इसके हाई के ऊपर बाय हो सकता है, क्योंकि 60 से, एक तो 60 से ऊपर है, हमारे सारे रूल्स इसके ऊपर 3 का तड़का इसके ऊपर लग रहा है, 45, 200 एंड आरएसआई दोनों इसके ऊपर पूरे उतर रहे हैं। और आरएसआई पिछले आरएसआई से ये आरएसआई तेज है, इंप्रूविंग है, तो हमें इंप्रूविंग चाहिए होता है, आरएसआई भी इंप्रूविंग चाहिए होता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे यहां पर 84 है और नीचे 75 हुआ तो आपने 75 के ऊपर एंट्री कर ली, नहीं, इंप्रूविंग। अब जैसे ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन है, ये वाली जो कैंडल है ग्रीन, पिछली कैंडल का था 69 और इस कैंडल का था 71, इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर बाय हो सकता था, लेकिन इसका तो हाई टच ही नहीं हुआ, तो इसके हाई के ऊपर बाय हो सकता था। अब आज जो कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर एंट्री हो सकती है विद स्टॉप लॉस। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप ये जो 3 का तड़का वाली जो हमारी स्ट्रेटजी है इसमें आप मास्टर हो जाएं और मुझसे सवाल करें। देखें आप क्वेश्चन करेंगे ना तो एक तो मैं आपको क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, दूसरा अगर इसमें कोई फ्लॉ होगा ना जो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा, जो मुझे कुछ फ्लॉ होगा तो वो मेरे लिए बेहतर होगा ताकि हम उसको कैटर कर सकें। फ्लॉ निकालना है इसमें से, हमने इस स्ट्रेटजी में से फ्लॉ निकालना है, ये मेरा टारगेट है कि इसमें से हम फ्लॉ निकालेंगे और ताकि उसका भी कोई हल निकालें और अपनी स्ट्रेटजी को हम मजीद फुल प्रूफ कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। 3-4 GB की फाइल बताएंगे कि तो कार्ड फ्लूगन है यार।